लास्ट में लोग आए, उन्होंने भी अपना पैसा डाला, स्वेप किया, लेकिन गड़बड़ हमसे क्या हुई, हम लोगों ने 1 लाख रुपए एक बार लगा दिया और 4 बार 1 लाख रुपए करके 4 बार निकाल लिया। तो दोस्तों देखिए, सिस्टम जब तक अच्छा चलता है ना, तो सारे विड्रॉल सारे सिस्टम से बिल्कुल पे आउट हर सिस्टम से हर दिन पर डे जा रहे थे। तो दोस्तों, गिला शिकवा ये रहता है लोगों को कि भाई हमारे विड्रॉल नहीं आए, हमारे विड्रॉल नहीं आए, हमारे विड्रॉल नहीं आए। हमने भी गलती करी है कि हमने जिस तरीके से हमको काम करना था उस तरीके से हमने काम नहीं किए। ना मैंने किया ना आपने किए, ये बात सत्य है। हम लोग सिर्फ एक ही रास्ता देखते रहे कि नहीं यार विड्रॉल कब आएगा, जबकि सबको मालूम है कि बिना रोटेशन के कोई भी कंपनी नहीं चलती। और हमारी कंपनी ने जब तक दिया है ना दोस्त, तो जितना आया है सारी टीम का मिला के सारी टीम को बटा है, सब कुछ हुआ है। हमने कमाए हैं, आपने कमाए हैं, सभी ने कमाए। तो दोस्तों, हमको एक साथ मिलके एकजुट होना है, क्योंकि एनएप्टॉन, मैं इसलिए इस बात को बात कर रहा हूँ कि एनएप्टॉन ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने सिस्टम से पैसा बांटा है, सिस्टम से पैसा दिया है और सिस्टम से अभी भी पैसा बढ़ रहा है। और दोस्तों, आज हम लोग जो चुपचाप बैठे हैं ना, उसी का कारण है कि हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। आज अभी भी मेरी टीम की बात करूं तो 70% टीम एक नंबर स्टैंड होके और काम पे लग गई है और रोज विड्रॉल भी ले रही है। लेकिन जो 30% टीम है वो अभी भी चुपचाप बैठी है, बस एक ही रास्ता देख रही है कि हमको विड्रॉल चाहिए। देखिए, मानता हूँ गलती आपकी नहीं है, विड्रॉल की बहुत जरूरत रहती है, विड्रॉल की मुझे भी जरूरत है, विड्रॉल की आपको भी जरूरत है। लेकिन जब फंड ही नहीं आएगा तो विड्रॉल कैसे जाएगा। विड्रॉल की कहानी ही रहती है कि जब तक हम धंधा नहीं करेंगे तो विड्रॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहां तक अभी तक देखा गया है, जितना कंपनी के पास फंड जाता था, फंड कंपनी उसको रोटेट कर देती थी। और दूसरी चीज दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, हमारा एनेप्टॉन आज भी यही जिंदा है, कल भी वही जिंदा रहेगा और कई सालों तक इसलिए जिंदा रहेगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, वो, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, बीच में कुछ हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। दोस्तों, हमारा प्लेटफॉर्म आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा और आने वाले समय में भी जिंदा हम ही लोग रख पाएंगे। यदि हम लोग जिंदा नहीं रख पाए तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हमको ही यहाँ से कमाना है, हमको ही बड़ा करके दिखाना है। और दोस्तों, ये कोई क्वाइन नहीं है, ये कोई ऐसा ऐसा सिस्टम नहीं है जो बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास एनएफटियां जिंदा हैं, एनएप्टॉन का प्लेटफॉर्म जिंदा है, हमारे पास कई करोड़ों की एनएफटी आज की डेट में एनएप्टॉन के पास आ चुकी हैं। एक बार सिस्टम बन गया है, सिर्फ इसको रनिंग करना है हम, बाकी कुछ सिस्टम नहीं है, कोई कोई प्रकार का इसमें फॉल्ट नहीं है। हमारा एनएप्टॉन ने कई करोड़ों का एनएफटी को करके रख लिया है दोस्तों, और सिर्फ हमको इसमें सिर्फ एक बार रोटेशन लाना है, और वो रोटेशन हम सब मिलकर ही ला पाएंगे। इसलिए ला पाएंगे क्योंकि एक जन ये सोच के बैठा रहा ना कि हमारा पेट्रोल नहीं आया, हमारा ये नहीं आया, दोस्तों कहाँ मुसीबत नहीं आती। एक बार आप सब यहाँ पर जो बैठे हैं ना, ये पूरे लीडर्स हैं, सोच के देखिए दोस्तों, आज हम नई जगह में भी जाते हैं, नया प्लेटफॉर्म भी तैयार करते हैं, हमको जीरो से ही स्टार्ट करना है, जीरो से ही हमारा काम स्टार्ट होगा। बहुत दिन तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आज एनेप्टोन को छोड़ के आप किसी लीडर के पास जाते हैं, किसी कंपनी में भी जाते हैं, काम करने की कोशिश भी करते हैं, तो आपके पास धंधा नहीं आने का, क्योंकि हमको 6-7 महीना अभी बैठना पड़ेगा। उससे अच्छा दोस्तों, हम लोग जोर लगाते हैं, अपनी काबिलियत को साबित करते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो लोग सो गए हैं ना, उनको जगाना है, मात्र जगाना है। उनको एक बार बताना है कि दोस्त देख, अभी जो पिछला पिछला पेट्रोल है अभी आएगा, कुछ दिन बाद आएगा, आप नया स्टार्ट कीजिए। दोस्त करते हैं लोग, जो अभी 70% लोग हैं उनने करके दिखाया है। रोज कुछ नहीं करते, $100 की भी एनएफटी है अपने पास, 200 की भी है, 500 की भी है, 1000 की भी है, 2000 की भी है, 10,000 की। मार्केट में सभी प्रकार के लीडर्स मिलते हैं, इन्वेस्टर मिलते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं, इस चीजों को समझते हैं। और यदि हम सच्चे तरीके से और सच्चे दिल से और पूरे विश्वास के साथ उनके पास जाएंगे, उनके से बैठेंगे, उनसे बात करेंगे ना, तो उनको भी एनेप्टॉन के बारे में बताएंगे तो वो भी समझेंगे, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म ना तो अभी तक आया है और ना आने वाला है।
और ऐसे प्लेटफॉर्म को यदि हम एक छोटी सी चीज के कारण, पेट्रोल के कारण, दोस्त आप लोग जरूर कहते हो कि अरे सर $10 के भी पेट्रोल नहीं आए, $20 के भी पेट्रोल नहीं आए। दोस्त एक बार आप आगे तो बढ़िए, सबके पेट्रोल आ रहे हैं, सबके जा रहे हैं, बस थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना है। ये सोच लीजिए कि यदि मान के चलिए, मैं मुंबई टीम की बात करता हूँ, बहुत अच्छी टीम है, 1.5-2 करोड़ का उनने बिजनेस किए, अच्छे लोग कमा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। देखिए डिस्टरबेंस आ गया है, थोड़ी सी तकलीफ आ गई है, उसको कैसा निपटारा किया जाए। आज दोस्त इतनी बड़ी टीम तैयार हुई है, वही लोग यदि 10 लोग 50 लोग मिलके एक सिस्टम से $100 डॉलर की, $200 की, $500 की, ज्यादा नहीं, 10-20-25 आईडी भी उठा लिए ना, तो आपका रोटेशन फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा, आपकी विड्रॉल वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, सारा सिस्टम आपके साथ में स्टार्ट हो जाएगा। और वही एनाप्टोन जो आप लोग 10-10 20-20 लाख रुपए डालना स्टार्ट करे थे अभी जिस तरीके से, वही स्टार्टिंग हो जाएगी और आपकी कमाई अब 4 गुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आज आपके पास वो सारी टीमें हैं, वो सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हमारी सोच यही है कि हमारे पास सिर्फ इतने ही लोग हैं काम करने के लिए, जबकि आप नए लोगों के पास जा ही नहीं रहे हैं। देखिए पुराने लोगों को हमको ही सुलझाना होगा, उनका हल हमको ही निकालना पड़ेगा। पुरानों का हल निकालेंगे तो नए लोगों को पकड़ना पड़ेगा, और नए लोगों को पकड़ोगे जब उनके पास से फंड उठेगा तो पुराने को विड्रॉल चला जाएगा, और पुराने लोग भी इस सिस्टम में काम करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनको विड्रॉल आने लगेगा। दोस्त आपके पास नई टीम भी होगी और पुरानी टीम भी होगी, और आपका पैसा जो आज आप $500 कमा रहे थे वो $1000 कमाना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे देखिए हमारे मौर्य साहब यूपी वाले, उन्होंने आधी टीम को तैयार कर लिया है, आधी टीम आज नहीं कल तैयार हो जाएगी। उन्होंने आज से दृढ़ कर लिया है कि कल से हमको 100 200 500 जितना भी फंड उठ रहा है, हमको लोगों से फंड उठा के और उनका पेट्रोल लगवाना है। ये बात बहुत अच्छी लगी। जैसे आज हमारे बात करते हैं ब्रजेश सर और महेश महेश जी बैतूल वाले, इन्होंने ये अपना सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। आज तक आपने इतनी सारी कंपनियां देखी होंगी, इतना सारे सिस्टम देखे होंगे, कई कंपनियों में आपके पैसे डूबे क्या वापिस आए? नहीं आए और ना आने वाले। दोस्तों एनाप्टॉन 2 महीने से आप लोगों को पैसा नहीं दिया, लेकिन लोग आपके साथ हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे बातें हो रही हैं, लोगों के विड्रॉल भी जा रहे हैं, लोग काम उठा रहे हैं, उनका विड्रॉल भी चल रहा है। सिस्टम आपके साथ में बिल्कुल अपग्रेड है, रेंटल आ चुका है, आपके आपका पेमेंट का भी ऑप्शन भी बहुत तरीके से पूरा सेटअप होने वाला है। तो आपकी साइट चालू है। लोग तो साइट बंद करना रहता दोस्त, कंपनी ना तो साइट कब की बंद हो चुकी होती, लेकिन यहाँ पर साइट इसलिए नहीं बंद करेंगे दोस्त क्योंकि आपका तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए है। आज कंपनी ने पूरा बांटने के बाद भी 28 करोड़ की 29 करोड़ की एनएफटी बना के रखी है दोस्त। तो दोस्त जब जिस सिस्टम में 28 करोड़ 29 करोड़ रुपए फंसा पड़ा हो, वो सिस्टम क्यों बंद करेगा? क्यों बंद करेगा दोस्त? तो मैं बात एक दिल से कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग ही इस उलझन से निकल सकते हैं, कोई आपको इस उलझन से नहीं निकालेगा। आप सोचते हैं ना कि आपका लीडर है रवि जायसवाल है, उसने 2 करोड़ कमाया। दोस्त खर्चे भी बहुत रहते हैं, मेंटेनेंस भी बहुत रहता है। हम लोगों ने जितना रुपए कमाया है ना, उससे 90% तो हमने खर्चे और रिवॉर्ड और अवार्ड और सारे सिस्टम में बांट दिए। बात ये करते हैं कि कोई बंदा अभी सिस्टम से जो भी ऊपर ऊपर बैठे हैं ना, वो सारे लोग आपके ही जैसे पैसे कमाए हैं, आप ही की तरह हैं। उन्होंने भी सिस्टम में भरपूर काम किया, रगड़ के काम किया है। सिर्फ पोजीशन बनी है, पैसा किसी ने नहीं कमा पाया क्योंकि पैसा तो चारों तरफ से बढ़ गया था। बात करते हैं, कुछ नहीं करना दोस्त, अपनी अपनी अपलाइन से बात करिए, अपनी डाउनलाइन तक जाइए, लोगों से रोज बात कीजिए, लोगों को प्लान बताइए कि भाई साहब ऐसा ऐसा यदि हम करेंगे तो कुछ नहीं करना है। आज आपका यदि $1000 का विड्रॉल है, आप 10 आईडी 1-1000 वाली उठा लीजिए और आपके विड्रॉल लगवा लीजिए। 21 दिन के बाद में उन लोगों का पूरा सिस्टम हो जाएगा, जो जिन्होंने अभी फंड लगाया था उनका भी पेट्रोल जाने लगेगा, पिछला पेट्रोल भी जाने लगेगा, नया पेट्रोल भी जाने लगेगा। लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज को लेके बैठे हुए हैं कि अभी पेट्रोल नहीं आ रहे। तो पेट्रोल दोस्त जितना कंपनी के पास में फंड था ना, कंपनी ने पहले से बांटते आई है। और आपको भी मालूम है कि अपनी कंपनी में 50% तो वैसे ही पहले दिन खर्चा हो जाता है, अवार्ड रिवार्ड और ये और वो, और 37% बाट बूट के ये वो करके 50% तो वैसे ही खर्च हो जाता है। और 1 लाख रुपए का दूसरे महीने में कंपनी आपको 1,20,000 भी देती थी।
1,30,000 भी देती थी, 1,25,000 भी देती थी। दोस्तों कंपनी ने भरपूर बांटा है, एक बार निकाल के देखिएगा। देखिए हर कंपनी में लास्ट में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर जो लीडर्स है ना, रविराज जी हैं, संजय मंडलोई जी हैं, जितेंद्र जी है, मनोज बिष्ट है, सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात अपने अपने मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। हम लोग बिल्कुल तत्पर आपके साथ हैं, लेकिन आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि हम लोग आपके साथ नहीं है। यदि साथ नहीं होते तो आज आपसे बात नहीं कर रहे होते। और दोस्तों एक ही चीज है कि जिस तरीके से हम लोग दिन रात लगे हैं ना, आपको लगना पड़ेगा, आपको वो करके दिखाना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। बस ये चीज देखिए दोस्त, आज आपने यदि 1.5 करोड़ का धंधा करे है ना, तो मेरी भी टीम बड़ी, मैंने 80 करोड़ का धंधा किया हूँ। क्या 80 करोड़ का बोझ मेरे ऊपर नहीं है क्या? और यदि उतना बोझ मेरे ऊपर है, तो बात है कि मेरे को भी उतना टाइम लोगों को देना पड़ता है, मिलना पड़ता है, बात करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। तो आज यही कर करके 70% लोगों को हमने निकाल दिया है। 70% लोग फ्री हो गए हैं, काम करने लगे हैं। और जो लोग सिर्फ ये सोच के बैठे थे कि हमको विड्रॉल आ जाता, दोस्त वो अभी तक 2 महीने से सिर्फ विड्रॉल की रास्ता ही देख रहे हैं। और जो रास्ता देखते रहता है ना दोस्त, उसका रास्ता कभी नहीं निकल पाता, क्योंकि हम आए थे अपनी कमाई करने के लिए, हमने अपनी कमाई की है। दोस्त हम अपने लीडर को दे रहे हैं, ऊपर वालों को दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमको अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, उस तरीके से कदम बढ़ाना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, सिस्टम के साथ आना पड़ेगा। सिस्टम आपको बहुत बड़ा पैसा कमा के देगा। एनएप्टॉन आज भी आपके साथ में, कल भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम आज तक हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी ने नहीं देखा होगा दोस्त, और किसी भी लीडर ने नहीं देखा होगा। आप सॉफ्टवेयर को एक बार बहुत गौर से देखना, इतना बड़ा डाटा है, एक बार हैंग तक नहीं मारता सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम बनाया गया है। लेकिन बस ऊपर वाले ने जो सोचा था ना, वो नहीं हुआ। हमारे पास वही हुआ, हमने 10 लाख डाले थे, 10 का 20 बनाए शुरू वाले लोगों ने, 25 बनाए शुरू वाले लोगों ने, 30 बनाए, पैसा भरपूर बटा, पेट्रोल भरपूर गया। दोस्तों जो उलझन में हम लोग फंसे हुए हैं ना, उनसे पार निकलने के लिए, उनसे हल निकालने के लिए हमको एक कदम अपने आगे बढ़ाने पड़ेंगे। घर से निकलना पड़ेगा, नई टीमों को तैयार करना पड़ेगा, पुरानी टीमों को उभारना पड़ेगा। और एक बार दोस्त आपकी नई टीम बन गई और पुरानी टीम को आपने उभार दिए, तो ये सोच लेना कि आपकी जिंदगी एनएप्टॉन से कई गुना बदलने वाली है। जो आपने सोचा भी नहीं था ना, उससे भरपूर जिंदगी बदलने वाली है। अब आपकी कोशिश है कि आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर वहीं बैठे हो और वहीं पर सोच रहे हो, अभी आपके ऊपर है। और इससे ज्यादा क्या कहना चाहूंगा। और रवि सर, हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ। सर मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों को अपन इस मीटिंग में मतलब बुलवा लें, हाँ उनकी बिल्कुल। बातें सुन ले, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है। मुझे थोड़ी किसको, बहुत प्रॉब्लम बताइए मुझे किसको करना है, बताइए अनम्यूट। सबसे पहले मैं बुलवाता हूँ अपना कमलेश व्यापारी जी को। हाँ मैं व्यापारी जी, कमलेश व्यापारी जी सुन रहे होंगे तो हैंड रेज मैं कर उनको, दीजिए। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर को। हेलो। हाँ व्यापारी सर, हाँ आवाज आ रही है व्यापारी सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर वही बात है जो रवि सर ने बोले हैं, बहुत अच्छी बातें कही है। तो अभी जो भी सिचुएशन था, जो भी कुछ था, ये सारी चीज जैसा अभी उन्होंने हमें बोला, तो ये बात हमने कई बार बोले थे सर को कि सर एक बार आप हमको मतलब आओ मिलके, हमारे कुछ नहीं जो मेन लीडर को बताओ आके, है ना, फिर हम लोग साथ में मिलके कुछ प्लानिंग करेंगे। तो वो चीज जूम में भी पहले भी हो सकता था, वो नहीं हुआ। हाँ, और मिला नहीं, तो जो भी आज हो गया, अच्छी बात है। तो सर बात ऐसा है कि अभी जो सर ने कहा है कि चलो छोटी मोटी जो विड्रॉल है उसका भी रास्ता देख रहे थे हम लोग, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, बात सही है। क्योंकि क्या होता है ना सर, मार्केट के अंदर अभी समझ लो कि सर अगर हमने 1.5 करोड़ का बिजनेस डाला, राइट, हाँ, तो वो 1.5 करोड़ में सर ने बोला कि स्वाइपिंग सिस्टम भी कम से कम उसमें 50%, बराबर है बात। लेकिन आप देखेंगे तो सर अभी समझो कि अगर मैंने समझो $2,000 से स्टार्ट किया था, अगर मैं समझो $4,000 तक पहुंचा है, तो $4,000 अभी भी मेरे लगे हुए हैं। भले स्वैप किया लेकिन इन कैश नहीं कर पाया,
बात ऐसा होता है क्योंकि हमारी एक आईडी थी, एक आईडी से 2 आईडी, 2 आईडी से 3 आईडी लोगों ने बनाया और उसमें स्वैप किया और भले विड्रॉल भी लिया, कुछ कुछ विड्रॉल लेके फिर इसमें घुमाया क्योंकि स्टार्टिंग में स्वैपिंग सिस्टम नहीं था ना अपने पास, तो विड्रॉल लेके फिर लगाना पड़ता था। शायद आपको मालूम होगा। नहीं, स्वैप तो शुरू से था सर। एकदम शुरू से नहीं था सर, शायद हाँ एकदम था, शुरू से नहीं था। नहीं स्वैप शुरू से था। हाँ, तो हमको पता नहीं था। हम लोग को मालूम नहीं था कि स्वैप कैसे होता है, शायद स्वैप पता नहीं था हम लोगों को, तो हमने विड्रॉल लेके भी किया, जो भी है। तो अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट जो भी है, जो अभी और भी कुछ हमारे लीडर्स है उनको आप अनम्यूट कीजिए, जैसे प्रशांत साल्वी सर है ना। उसके बाद मैं और आगे बताता हूँ। फिर इनका सभी का एक, भले हमारा मिलना हुआ नहीं है लेकिन आज जब जूम में हम लोग मिले हैं तो आज हम लोग फाइनली सब डिस्कशन कर ही लेते हैं, है ना, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हम लोग, साल्वे जी का साल्वे महेंद्र साल्वे के नाम से है क्या? नहीं सर, प्रशांत साल्वे। प्रशांत साल्वे, सुनील बोल, कमलेश व्यापारी, रवि जायसवाल, जयप्रकाश जनक गुप्ता। सर प्रशांत साल्वे नाम का कोई नहीं है सर इसमें। था अभी तो निकल गए होंगे, अभी तो आया था, मैं देख रहा था। ठीक है, नहीं दिख रहा। हाँ। और हाँ सर, है सर प्रशांत सर, आप हैंड रेस कीजिए ना, आपको दिख नहीं रहे। प्रशांत सर आप हैंड रेस कीजिए। यस, क्या होगा, क्या होगा शायद, देखिए। सुनील भोला, कमलेश, प्रशांत साल्वे, यस। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर को, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया सर को। यस, गुड इवनिंग सर। रवि जी नमस्ते। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और हमारे लीडर जो है रवि जायसवाल जी, उनको भी नमस्ते। नमस्कार सर। अच्छा रवि जी, सारे बातें के लिए ये टाइम जो मिला है वो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ये टीम के जूम मीटिंग में जो काम करने वाले भी है और इन्वेस्टर भी है। ठीक है, तो हम लोग यही चाहते थे कि एक मीटिंग जो कंपनी लेवल पे बातें हो गई है, तो ये ट्रांसपेरेंसी एक बार हम लोगों में आ जाती थी ना, तो हम लोग ये पहले भी काम उठा लेते थे। मगर ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं आ रही थी तब तक हम लोग भी क्या समझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर 2000, मेरी तो यही मानना है सर, 2022 पे तो मिट्टी डालते हैं, 2023 की आज बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है ना, और 2023 को अच्छा करते हैं और मिलके करना पड़ेगा। सब देखो वर्कर है, सब लीडर है, ठीक है ना। आप जैसे अगर हम ऊपर बैठे हुए हैं तो सर कौन कौन सी लेवल पे अपन भी नहीं जानते उसको, समझना मेरी बात, है ना। बिजनेस सर हम जब स्टार्ट करते ना तो अपन स्टार्टिंग के जो फ्रंट लाइन को तो पर्सनली जानते हैं, उनको जोड़ते हैं हम, ठीक है। पर उसके बाद वो टीम डाउनलाइन होती जाती है, कौन कहाँ है, किसकी समस्या है, इसलिए तो लेवल इनकम बना हुआ है सर, लेवल प्लान बना हुआ है ना। पर अभी हो क्या रहा है अभी पिछले 1 महीने से कि करीब हम लोग जो पे आउट है डिस्टर्बेंस हुआ है 5 नवंबर से, ठीक है ना। उसमें भी 30 नवंबर तक में सभी $100 तक के सभी पे आउट गए हैं, सब जो $100 से कम के पे आउट है ना, ठीक है। तो अपन ने पॉजिटिव जितना भी करना चाहा उससे कुछ नहीं हुआ सर। उससे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव नहीं हो रहा है। और आज भी मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको चीज बोलना चाह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि अगर अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मार्केट में आप विड्रॉल छोड़कर मार्केट का माहौल पॉजिटिव कर सकते हैं, तो कभी नहीं सर। क्योंकि जो आदमी बिजनेस करता है ना सर, आज देखो, आज सपोज करना किसी के वॉलेट में $200 पड़े हुए हैं सर, ठीक है, और वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे $200 का पे आउट दिलवा दो तो मैं धंधा करूंगा, तो सर आप अपने आप से भी झूठ मत बोलो ना, झूठ मानो, कोई आदमी धंधा नहीं देता सर, ठीक है। धंधा देना तो आदमी सीधा बोलता है मेरा $200 है, मैं $500 दे रहा हूँ, 200 मेरा कटिंग करके $300 डाला मैंने, समझो सर, है ना। तो एक बिजनेस करने की बात और प्लानिंग करने की बात अलग होती है। गलत बोल रहा हूँ क्या? और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं $10,000 का बिजनेस निकाल के आप लोगों का पे आउट दे दोगे, काम करवा लोगे, पॉसिबल नहीं है सर। काम करने के लिए सबसे जरूरी है आपके खुद के जेब में पैसा जाना। मैं सबसे प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सर, आप ठीक है। ओके, जब तक फ्रंट लीडर्स के, अगर व्यापारी जी सुन रहे हैं मेरी बात को, यस सर, यस सर, लगे तो मैं ना उनको भी, देखो अपन कॉमन बात कर रहे हैं तो अपन सब यहाँ पे समझदार लोग बैठे हैं। मैं अभी लगभग मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, क्यों सर? हाँ, एक एक करके बोलिएगा सर, के ना सभी को। हाँ सभी, हाँ ठीक है, मैं सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। मैंने सभी को दे दिया सर अनम्यूट करने का। भाई साहब, सभी लीडर्स को एक विनती है मेरी, जो भी बात जो एक बंदा बोले एक ही बोले। हाँ ठीक है,
समझ तो में आना चाहिए, आप मतलब वो भी हाँ देखने हाँ हाँ तो अपन अपन सब अपने को अनम्यूट करते जाएं। मैंने सबको ऑप्शन दे दिया अनम्यूट करने का। तो मैं बात वहीं से शुरू कर रहा हूँ सर। आज के टाइम में ना, आज देखिए जिसके देखिए यही प्रॉब्लम होता है, जिसके तरफ से भी आवाज हो रहा है ना खुद को म्यूट कर ले, जिनके बैकग्राउंड में साउंड है ना। हेलो, एक मिनट और चलिए। देखिए मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ कुछ लोगों को, क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। मेरी बात पूरी सुनिएगा ध्यान से, ठीक है जी। एक मिनट, रुको रुको रुको। चलो चलो, अब कोई आवाज नहीं आएगी। मैं यही प्रॉब्लम होता है सबको, अगर अनम्यूट करते ना। रवि सर आप अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। और मैं फिर से कमलेश जी को कर देता हूँ। कमलेश जी को अनम्यूट कर ऑप्शन मैंने दिया। सर प्रशांत सर आप लोग ले लेते हैं, मतलब एक एक करके लेते हैं सबको, एक एक करके। हाँ एक एक करके है। तो अभी प्रशांत सालवेर और कमलेश सर को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन कर दिया है, ठीक है ना। प्रशांत सर और कमलेश सर आप लोग अनम्यूट कर ले अपने आप। हाँ जी यस सर, यस सर। और हाँ ठीक है। तो अपन वही बोल रहे हैं, ये कॉमन बात कर रहे हैं, वो मेरे सभी भाई लोग सुन रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ सर कि सबसे जरूरी है आपके जेब में पैसे आना, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग एक्टिविटी नहीं करोगे ना, आप लोग नहीं दौड़ोगे मार्केट में, पैसा नहीं आएगा सर, ठीक है। और छोटे मोटे बिजनेस लाकर आप ना सर उससे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे आज हमारे आज वो तरुण जी आज मीटिंग में नहीं है, आपको पता भी होगा तरुण जी गोवा गए हैं, ठीक है ना। और वो साजन जी गोवा गए हुए हैं। आज उनके जो टीम चालू काम कर रही थी, उन्होंने गोवा का ऑफर दिया था, सबको लेके भी गए भी है। तो जसवाल जी, है ना। हाँ जी। हाँ तो मेरा कहने का मतलब क्या है सर, उनके पे आउट भी गए। आज चले तो आपको पे आउट की स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ। उन्होंने बिजनेस किया, उनका पे आउट भी व्यवस्थित हो गया, टीम रनिंग आ गई। तो सर मेरा अभी भी आप लोग से एक ही निवेदन है कि आप लोग ना, जैसे आपके 2 महीने बीते और 2 महीने में हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, ठीक है ना। तो सर अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग बिजनेस निकालते हैं तो अपना और नए लोगों का सोचिए। जो आपको नया बिजनेस दे रहा है ना, उसको तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ठीक है सर। तो ये पुराने वाला सर जो नेगेटिव हो गया ना, वो बंदा के पास, आपको बोल रहा हूँ सर 20% चांस है कि बंदा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, पर वो बंदा आपका नेगेटिव ही रहेगा। ये आपको मैं 100% बता रहा हूँ। इसलिए सर हम नए लोगों पे फोकस करें और पुराने वालों को एलसीडीज अपन करें। देखो अभी मैं एक चीज बताता हूँ, अभी कंपनी ने $100 की निफ्टी लेके आई, है ना। आप ध्यान से समझना, $100 की निफ्टी लाई, 0.5 के हिसाब से अगर उसको पर मंथ मिल रहा है, ठीक है, तो महीने में सर $15 जाता है सर, उसको पास दिए $15। क्यों रवि सर? ओके हेलो, रवि सर मेरी बात समझ रहे हैं जसवाल सर? यस सर, यस सर, $15। $15 जा रहा है, ठीक है। अगर अपन पे आउट बांट देते हैं 40%, तब भी 65% होता है, ठीक है। 35% मतलब अभी भी कंपनी के पास 2 महीने का आप तो क्या बचता है सर, बैकअप बचता है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि अभी भी लोग क्या करते हैं, लोग ने $1000 का बिजनेस डाला, सर ये मेरा ये $1000 का पे आउट करवा दो, ठीक है। तो सर ऐसी स्थिति कभी नहीं सुधरेगी, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब तक आप ना, मतलब देखो अभी अभी मैं प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। आप लोग मार्केट में रहते हैं सर, बहुत से लोग कंपनी चलती है गाइड्स ग्लोबल, ठीक है क्या सर? जसवाल सर, यस सर, यस सर, आवाज आ रहा है। मेरी बात समझिए जसवाल सर। आईएस ग्लोबल ने क्या किया, आईएस ग्लोबल ने बहुत बड़ा काम किया, आप सबको पता होगा, ठीक है ना। तो उसने करीब 3 महीने अपना सब कुछ सिस्टम बंद कर दिया था, उसका मार्केट क्रैश हुआ। उसने क्या किया, अभी ना मिनिमम विड्रॉल $250 का कर दिया सर, समझना, ठीक है। $250 करते करते आदमी $250 जब तब बनता है सामने वाले आदमी का, जब उसका करीब करीब 25,000 से 30,000 का बिजनेस जा रहा है उसके पास, कंपनी के पास, ठीक है ना। तो सभी लोग जो भी 250 सबका पे आउट जाता है उसमें, नहीं समझे सर आप? ठीक है। तो मेरा कहने मतलब क्या है सर, आप लोग सिस्टम में भरोसा कीजिए, सिस्टम में पेमेंट डालिए, सिस्टम से पैसा लीजिए और करंट को करंट से जाने दीजिए, ठीक है। आप हम इतना सर हम जो पहले बिजनेस कर दिए था ना, जितना हमारी लायबिलिटी है सर, उसको आप करंट के बिजनेस से नहीं मैच कर सकते हैं जसवाल सर? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। तो ये देखो अपने को देना है। कैसे देना है, तरीका अपना अपनाया हमने। ये अगर आप आज मानो रेंटल है, ठीक है, हमारी जो टीम काम कर रही है उनका बिजनेस हमने रेंटल में कन्वर्ट कर दिया, समझना मेरी बात, ठीक है। हम अभी देखिए, अभी आप चाहे तो रवि सर को अपना भेज सकते हैं, हम लोग उनका रेंटल में कन्वर्ट करवा देंगे। तो सपोज कीजिए अभी व्यापारी जी आपकी 1 लाख का बिजनेस है आपका, सपोज करो एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1 लाख के बिजनेस को अगर हमने पर रेंटल में कन्वर्ट कर दिया तो 15% की लायबिलिटी आएगी, मनी कितनी आएगी सर?
15% दिए, $15,000। तो सर मेरे को चीज बताओ, अगर अपन $30-40,000 का बिजनेस करेंगे तो वो नया भी 15 दे पाएंगे, पुराना भी 15 दे पाएंगे, आराम से कहानी चलेगी। ठीक है, तो ये बस सोच का फर्क है सर, ये सोच का फर्क है। और मुझे पता है सर, ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन सर इसके अलावा कोई काम अपने पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, क्या करेंगे। ठीक है, चलो आज अपन फोन बंद करके बैठ जाए और रवि जायसवाल जी फोन बंद करके, सब फोन बंद करके बैठ जाए, दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा सर इस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आज कोई सीनियर है, चाहे मैं ही हूँ, मैं इतना पैसा आपने किसी ने इतना नहीं कमाया कि आप बिजनेस की एफडी पूरा कर पाओ। किसी ने इतना पैसा कमाया क्या कि आप बिजनेस की एफडी पूरा कर पाओ? क्यों? हेलो, हाँ जी बोलिए सर जब हमारे डाउनलाइन में जब $10,000 का बिजनेस आता है ना सर, तो हमारी इनकम बनती है $50। समझना आप जो बताना चाह रहा हूँ आप, बराबर है। क्योंकि हम उस लेवल बैठे हैं, जब $10,000 का बिजनेस नीचे आता है तो जाके $50 हमारा पेमेंट बनता है। क्यों जसवाल जी, गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे, अगर कोई आदमी ये सोचता है कि अरे इनके पास, इनसे मांग लेते हैं अपन क्या बोलते हैं पैसा, तो सर ये बोलने में तो आसान लगता है सर, लेकिन प्रैक्टिकली देखो कितना मुश्किल चीज है ये। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब है सर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, पर अगर हम लोग काम नहीं करेंगे ना तो चीजें खत्म होती जाएंगी, लोड बढ़ते जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सर एक दूसरे का लोग फोन नहीं उठाएंगे। ठीक है ना, और कोई भी आदमी घर पे नहीं बैठने वाला, ये भी मेरे से लिख लो। सब आदमी नेटवर्कर है, सबकी शुद्ध इनकम नेटवर्किंग होती है। मैं प्रोडक्ट बेस से आया था यहाँ पर। ठीक है सर, 3 साल ऐसी तैसी कराने के बाद सर मेरा महीने का इनकम बनता था 2-2.5 लाख रुपए। समझा मेरी बात को? मेरी बात सुन रहे हैं सर? ओके। मैं 3 साल प्रोडक्ट मार्केट में पूरा मेहनत किया, जाके 3-4 लाख रुपए अपने बनते थे। ठीक है, उसमें से भी मीटिंग सेटिंग सेमिनार बना के खर्चे खुद करो। ठीक है, पर एनपटॉन में वो मुकाम हमने 2 या 3 महीने में हासिल कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी का कोई मुकाबला नहीं है सर इनकम के मामले में। ठीक है, कारण क्या है सर, आप प्रोडक्ट 10,000 ज्यादा किसी को सेल नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट तो आप 10 लाख रुपए भी किसी से लेके आते हो, है ना? ओके, ठीक है, जब अपना बिजनेस बड़ा हो जाता है तो इनकम भी बड़ी बन जाती है, टीम बहुत बड़ी बन जाती है। और चलिए सर, मैं बोलता हूँ, चलो एक बार कस्टमर का पैसा, मैं कस्टमर का पैसा फंसा भी है मानता हूँ, लेकिन कोई अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे, ठीक है, विश्वास नहीं हो तो आप लोग अपना बिजनेस खोलिए। क्या जसवाल जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, अपना ना नेटवर्क बिजनेस देखिए, जाके टोटल डाउनलाइन बिजनेस देखिए। मैं लिख के दे रहा हूँ, जितना डाउनलाइन बिजनेस होगा उसका लगभग 6% आपका इनकम होगा सर, मिला लो। रैंक इंसेंटिव और वो मिला के लगभग 6% इनकम होगी सर। मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ, आप देख लो, चेक कर लो। हाँ जी, ठीक है, भले हम लोग ना 1% 2% के लेवल पर थे, लेकिन टोटल बिजनेस का आपको 5 से 6% का इनकम हुआ। गलत बोल रहा हूँ क्या जसवाल सर? बिल्कुल सही बात है। ये तो सिस्टम से गया है सर। आप किसी का भी देख लो, मैं झारखंड में था, टीम में बैठा हुआ था, उस बंदे का बिजनेस $45,000। ठीक है, तो मैंने उसकी आईडी खोल के देखी तो रैंक इंसेंटिव और वो मिला के उसका करीब $5600 था। आप सोचो, मतलब 10% इनकम हुई है सर उसको। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, आप प्लान को बहुत ध्यान से देखो कि प्लान में कितनी पॉसिबिलिटी, कितना इनकम है। और आज चाहे रवि जायसवाल जी हो, चाहे हम है, अगर कोई ऑफर दिया हो तो शायद वो ऑफर ऐसा नहीं होगा रवि जायसवाल जी ने नहीं दिया होगा। ओके। हम लोग अपने बात करें, बीइंग सीनियर, अगर हम आपके ऊपर है तो अगर ऑफर अगर हमने दिया, ठीक है ना, तो सर उस ऑफर को बकायदा हमने पूरा किया। मतलब एक सीनियर अपना कमिटमेंट पूरा करता है सर। कंपनी तो सर जैसी आपके लिए वैसी एसआरजे के लिए भी है, वैसी रवि जायसवाल जी के लिए भी, तो वैसे मनोज बिष्ट जी की। अभी मनोज बिष्ट जी की टीम जो है, ठीक है ना, मनोज बिष्ट जी की एक ही टीम अभी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, कटक वाली, लेकिन उस टीम ने पूरा उनका टीम संभाले हुआ। तो जायसवाल सर, गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस टीम के अकेले बिजनेस से आपको भेजता भी हूँ व्हाट्सएप पे। उस टीम के बिजनेस से पूरा टीम संभला हुआ है, क्योंकि वो बिजनेस उन्होंने कभी भी बिजनेस डाउन नहीं किया, कभी कोई फेस्टिवल नहीं मनाया, रेगुलर बिजनेस करते चले गए। उसे रेगुलर बिजनेस करते गए तो उनका पे आउट भी प्रॉम्प्ट जाता रहा, सब कुछ जाता रहा। और आज ये है कि सर इस हालत में भी उनका बिजनेस कहीं भी रुका नहीं, चलते गया। और आज मनोज बिस्सी की टीम में माहौल अच्छा है। ठीक है, अभी तरुण जी की टीम में मुंबई की टीम अच्छा काम कर रही है क्योंकि उनका माहौल अच्छा है। ठीक है, हमारी गोरखपुर की टीम, चाहे वो मुंबई की टीम, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है। सुनील जी से बात होती है मेरी, बहुत पॉजिटिव लोग हैं। ठीक है, बस सर करने की देरी है, हम लोग कर नहीं रहे। हम लोगों ने कंपनी को बहुत प्रेशर करके $100 का
आवाज नहीं आ रहा है आपकी सर, आवाज ब्रेक हो गया सर आपका। जयसवाल सर, जी सर, मिनिमम अपना जो है $130 का प्लान हो गया कि बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस कटिंग हो रही है। हेलो? आ रही सर, आवाज आ रही। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हम लोग इतनी सारी चीज कवायद हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग काम करें, हम लोग काम करें, सब लोग मिलकर काम, ठीक है। तो सर हम लोग ये देखें ना कि हम लोग, अच्छा आप क्या प्लान करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, हमसे क्या सपोर्ट चाहिए, हम उस दिशा में बात करें। विड्रॉल तो नहीं आ रहा है सर, ये कोई नई बात आप नहीं बता रहे हो ना, हमको ही पता है सर कि विड्रॉल नहीं आ रहा है, क्यों सर? है? तो इस और विड्रॉल कंपनी छोड़ दे, ये भी पॉसिबल नहीं है सर। अगर विड्रॉल कंपनी छोड़ने की हालत में होती ना सर, तो किसको अपना बना बनाया धंधा बिगाड़ने का मन होता है सर? अगर मैं रहूं तो मुझे भी मन नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को तो लग रहा था कि दिवाली तक नहीं निकल पाएगी, लेकिन कंपनी दिवाली क्या सर, लोगों का छठ भी मनाई और लोगों को 4 नवंबर तक का पे आउट बांटी, फिर भी सर हमारा बिजनेस नहीं उठा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों जसवाल सर, गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। अपना बिजनेस नहीं उठा तो नहीं उठा, ये लोग मानेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो पूरा अक्टूबर बिजनेस जो है, आपके जो क्या बोलते हैं, ये दशहरा और दिवाली में जो बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, लोगों ने पैसा सिर्फ विड्रॉ किया है, सिस्टम में डाला नहीं है सर, ठीक है। और यही प्रॉब्लम नहीं हुई, एक और प्रॉब्लम हुई कि लोगों ने नेटवर्क नहीं फैलाया सर। इलेक्ट्रॉन ने जितना पे आउट बांटा ना सर, उसके हिसाब से टीम नहीं है, टीम मुट्ठी भर है, पता आपको क्या जसवाल सर? बिल्कुल बिल्कुल। टीम मुट्ठी भर है, कैसे है? सपोज करो आपने $10,000 किसी का ले आया है, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी प्लानिंग, किसी को प्लानिंग $10,000 बिजनेस लाया, उसने 4 अपनी आईडी फंसाई, ठीक है ना, 20 से 22% लेवल कमीशन निकाला, ठीक है, रैंक इंसेंटिव निकाला, वापस 1 महीने के बाद उसका 1,20,000 आया, फिर से उसको स्वैप करवा दिया, फिर से कमीशन निकाला। मतलब कस्टमर जो है वो फंसा हुआ है। अगर मैं मूल रूप से देखूं तो उसका बिजनेस दिखा रहा $50,000। रवि सर समझिएगा मेरी बात, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप बिजनेस देखेंगे $50,000, लेकिन घूम उसका वही रहा है $10,000। मेरी बात समझ रहे हैं, है ना? कस्टमर का घूम रहा है कितना, $10,000, घूम घूम के $50,000 बनाया सर 5 महीने में, 4 महीने, $20-25,000 बन गया है। और जितना कस्टमर का डाला ना, उतना वर्कर अपनी इनकम ले गया है। मेरी बात समझ रहे हैं आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, रवि सर समझिए मेरी बात, में क्या बोलना चाह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब आदमी का जो मूलधन है, कैपिटल अमाउंट सर, ठीक है, वो लोगों का है, लोगों ने उसको रोटेट करके कमीशन बराबर लिया है लोगों ने। आज लोग बोलते हैं सर हमने जो भी था स्वैप करा दिया। अरे स्वैप तो आपने कस्टमर का पैसा करवाया ना, कमीशन तो लिया ना, ठीक है। नेटवर्क कहाँ बढ़ाया, हमारा नेटवर्क कहाँ बढ़ा? अगर वही $10,000 अगर वो नया उस कस्टमर को चला जाता और एक नया कस्टमर सिर्फ आता, तो सर नेटवर्क बढ़ता, क्यों सर? बिल्कुल सर। तो आज क्या हुआ सर, जिस आदमी को आपने शुरू से ही बांध दिया, निकलने नहीं दिया, तो वो आदमी को कुछ कस्टमर को तो ₹1 तक नहीं मिला है सर। लोगों ने 6-6 महीने में डबल का कमिटमेंट करके आए, ठीक है, और जितना उसने डाला था उतना पैसा कमा लिया। मतलब ना तो कंपनी के पास पैसा गया ना तो कस्टमर के पास गया। बल्ले बल्ले हम लीडरों की और हम बीच के लोगों की है सर, मैं ईमानदारी से बताता हूँ। क्यों जसवाल सर, गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, वो चलो ऐसा प्लान ही था, ऐसा हम नहीं बोलते, हम गलत नहीं ठहराते इस चीज को, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी सिस्टम से पैसा कमाया है, ठीक है, मैं एक चीज बोल सकता हूँ सर, जितना बिजनेस दिया है उसके कंपैरिजन में लोगों ने ज्यादा इनकम की है, मैंने भी की है। इतना बड़ा इनकम ना इतने कम बिजनेस में तो नहीं होता है सर, मुझे पता है, ठीक है सर। ओके, तो जसवाल सर, गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कमलेश जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं सर? यस सर, सुन रहा हूँ। आज आपको क्या लगता है कि जो कैपिटल अमाउंट है, अगर आपका $1,00,000 है, कैपिटल अमाउंट कितना होगा लोगों का? मुश्किल से 40 से $50,000 मानते हो सर आप? हो सकता है। अरे वो कैसे सकता है सर, यही है ना, वो नहीं हो रहा है। अगर स्वैप हुआ तो सर मेरी बात नहीं समझे, $10,000 जब दोबारा स्वैप हुआ तो सर आपका तो बिजनेस 2 बार जुड़ा ना सर, वो 10 और 10 नया जुड़ गया, नहीं समझे? कैपिटल अमाउंट कमीशन बटा, कैपिटल अमाउंट बहुत कम है सर। एक्चुअल जो लायबिलिटी इसको बोलते हैं ना, बहुत कम है सर लोगों की, पता है? एक्चुअल लायबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। हम लोग ने उसको स्वैप करा के कमीशन निकाल के बड़ा लायबिलिटी करके दिखा दिया सर। पर एक्चुअल में लोगों को ना, अगर देखो सर,
4 नवंबर तक, चाहे वो $10 का पे आउट हो, चाहे वो 10,000 का पे आउट हो, कंपनी ने बिना किसी चेहरा देखे, बिना किसी का नाम देखे सबको दिया है कि नहीं जसवाल सर? बिल्कुल। जिस दिन भेदभाव किया उस दिन किसी के साथ नहीं किया, और जिस दिन नहीं हुआ उस दिन किसी को नहीं किया, चाहे वो नई टीम ही क्यों, नई टीम हो पुरानी टीम, किसी को नहीं किया तो किसी को नहीं किया। तो मेरा तो यही है आप लोग से निवेदन कि हम लोग काम करने की प्लानिंग करें, काम कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी प्लानिंग करें, अभी अपन क्या कर सकते हैं, हम जो भी करें, ठीक है, उस हो। अभी भी दिक्कत क्या होगी बता रहा हूँ सर, अगर हम कुछ भी अगर ऑफर देखते हैं, कुछ सीनियर कुछ करना भी चाहता है ना सर, अगर नया बिजनेस आएगा और पुराने की बात करोगे तो सर फिर मामला मैं बता रहा हूँ सर, फिर 20 दिन के बाद फिर हम सर पकड़ के बैठे रहेंगे। तो सर नए नेटवर्क को डिस्टर्ब मत कीजिए, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनका कोई भी चीज दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनको सिस्टम से सब जाने दो। अगर 3 तारीख से ऊपर उनको धंधा डाल रहे हैं तो 3 तारीख से जो पे आउट बनता है लोगों का सिस्टम में, वो पैसा बराबर लोगों को बंटना चाहिए। तो सर ऑटोमेटिक 10 दिन में माहौल बन जाएगा। रवि सर गलत नहीं बोल रहा हूँ सर आप? हाँ जी। रवि सर अब फिर अगर हमने पुराने की बात कट लगाना शुरू किया सब लोगों ने, बता रहा हूँ ना, तो पुराने ही जी वो पाएंगे तो तो सिस्टम नहीं बिगड़ पाएंगे, जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। खत्म। तो सर हम लोग ये सोचे सर कि हम लोग 21 दिन का महीने का फंड इकट्ठा करें बिजनेस करके, ठीक है ना, फिर हमारी जो चालू टीम है उनकी पुरानी लाइब्रेरी निपट जाए सर। हाँ सही बात। लेकिन हर दिन निपटाने की सोचोगे ना सर तो कभी सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, बता रहा हूँ सर आप। तो आप बताओ रवि सर क्या बोलना है? नहीं सही है सर, देखिए प्लानिंग तो हम लोग कर लेंगे, थोड़ा सा अजय मौर्य जी को भी बुला लेते हैं। हाँ अजय मौर्य जी को, मैं सुनील जी को भी वो कर देता हूँ। सुनील जी लगता हट गया क्या? मुझे कुछ बोल सकता हूँ? ये सुनील जी आप अनम्यूट हो जाइए और अजय मौर्य जी को ढूंढ, एक मिनट सर थोड़ा बस अनम्यूट कर लूं। ब्रजेश सर को भी अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, और ये हमारे अजय मौर्य जी लगता नहीं दिख रहे इसमें। मौर्य जी नहीं है क्या? चलिए बोलिए बोलिए सर बोलिए। सुनील जी मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैंने यहाँ से ओके किया है। बोलिए सालवे सर बोलिए। रवि जी अभी आप तो लेकिन नए तरीके से 22 को हमने बुला दिया, चलो अभी नए तरीके से हम लोग काम करना चाहते हैं, तो अभी प्लान वाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लान कैसे एक्सप्लेन करना है और क्या कमिटमेंट रहेगी। देखिए सर मैं बताऊं, अभी जो मीटिंग हो रही है ना, वो जो मीटिंग का ना मैं भी विरोध करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, जो प्लान एक नेटवर्कर दे सकता है वो प्लान कभी भी एक जूम का ट्रेनर नहीं दे सकता। ठीक है वो आप मानते हो जसवाल सर की नहीं मानते हो? बिल्कुल सर। प्लान को ना अभी कल से जो हम लोग जूम मीटिंग लेंगे उसमें एक दिन जसवाल सर प्लान प्रेजेंट करेंगे, दिन मैं करूंगा, दिन पटेल साहब करेंगे, ऐसे हम लोग प्लान प्रेजेंट करेंगे, समझे आप? ये बढ़िया रहेगा सर, ये बढ़िया रहेगा। हम लोग क्या करेंगे सर कि हम लोग ने अगर बिजनेस डाला, फ्रेश बिजनेस है ना, P2P सीधा फ्रेश बिजनेस सीधा उठा के डालिए सिस्टम के अंदर, ठीक है, और जिसका जिसका पे आउट बना है सर वो सिस्टम से चला जाएगा, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला सर, ये सिर्फ आप सिर्फ 15 से 20 दिन करके देख लीजिए, आपको सभी चीजें ट्रैक पे दिखेंगी सर। और अगर हम अगर हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट क्या करे, प्रीमिट प्रेजेंट करे या रेंट वाला प्रेजेंट करे? रेंटल और मिंटर, आपको प्रीमिट करना ही नहीं है प्रेजेंट। रेंटल और मेंटल अभी ज्वाइनिंग जो है ना सर, हमारी ज्वाइनिंग जो है वो $10 से, ठीक है बराबर। अब ये $10 में तो रेंट नहीं आएगा ना, ये भी नहीं आएगा, वोल्ट भी नहीं आएगा, वर्ल्ड में नहीं आएगा। तो अब मेरी बात सुनिए, उसके लिए हम लोग एक अभी एक फॉर्मूला दे रहे हैं लोगों को कि $15 जो आपके $30 में दो आते हैं, दो आपको वोल्ट। यार जसवाल सर दिल्ली में बात हो रही थी ना सर, जसवाल सर जी जी जी। उसको हम लोग सर $15 में, $15 से आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी, 2 वोल्ट आपको $15 में मिल जाएगा, ठीक है। $15 में 2 वोल्ट मिल जाएंगे, यानी 2 वोल्ट मिल जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन रहेगी वो वोल्ट में रहेगी, वोल्ट में रहेगी। आप वोल्ट परचेस करते हैं तभी आपकी आईडी एक्टिव मानी जाएगी। हाँ, तो अभी हम लोग ये समझ के चलते हैं कि $30 का रजिस्ट्रेशन अभी कट हो गया, $15 से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वोल्ट में, और उसके बाद के ऊपर हम लोग $100 की आईडी प्लेस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि फिर अभी जो प्रीमिट वाला जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो आप क्लोज करोगे या ऐसा ही रखने वाले हो? नहीं सर, प्रीमिट अभी फिलहाल देखिए मैं बता दूं आपको, इंटरनेशनल मार्केट में बिडिंग बंद है। आजकल ओपन सी खोल के देखेंगे तो मेक एन ऑफर का ऑप्शन आ गया है, मतलब आप अपने एनएफटी प्लेस कर दीजिए, आपको सामने से ऑफर आएगा और आपको ऑफर क्लोज करना है, ठीक है ना। ये मान के चलो कि ये मार्केट ना अभी फरवरी में, देखिए सर किसी भी चीज का बुलबुला होता है, जैसे बिटकॉइन ने बुलबुला पे काम, जब बिटकॉइन भागना शुरू होता है तो सर पकड़ में नहीं आता है,
और जब गिरना आता गिरता है तभी पकड़ में नहीं आता है। ये मार्केट ही ऐसा है। तो सर एनएफटी ओवर हाइप होने का कारण ये है कि करेंसी भाग रही थी सारी, जितनी भी बिटकॉइन जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है ना वो भाग रही थी, इसलिए एनएफटी भी ट्रेंड कर रही थी। ठीक है, अब वो वापस जब गिरा है तब एनएफटी का भी मार्केट भी सर लोगों ने थम गया है। तो हम लोग रेंटल और जो रेंटल का जो कॉन्सेप्ट है ना, देखिए मैं जो एक फेज है, एक फेज को निकालना है, वो फेज हमने माना है इसको मार्च के बाद मार्केट बहुत पॉजिटिव हो जाएगा ये मार्केट। ठीक है, तब लेकिन $100 और $200 के एनएफटी पर सिर्फ फोकस करें, क्योंकि इतना छोटा अमाउंट है ना सर, ये बहुत आसानी से निकल सकता है, वॉल्यूम में निकल सकता है।